इश्क किया, कुछ काम किया, इश्क काम के आड़े आता रहा और काम इश्क से उलझता रहा। आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। जनाब, इश्क भी करें, काम भी करें, लेकिन जो भी करें उसको कभी भी अधूरा ना छोड़ें। हमेशा अपने काम को पूरा करें, वरना सारी जिंदगी आप लोग पछताते रहेंगे। जनाब, हम ये चाहते हैं कि हमने जो काम शुरू किया है म्यूजिक के लेजेंड्स को यहाँ बुलाने का, उसको हम अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का नाम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी रोशन किया। और हम सबका फर्ज बनता है कि हम इनको रिस्पेक्ट दें, इनसे प्यार करें, इनकी इज्जत करें और आपसे बार बार मिलाते रहें। आप लोगों के इसरार पर ही हमने स्पेशल गेस्ट आपके लिए बुलाए हैं। जनाब, आप जानते हैं कि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एक जखीरा है और एक से बढ़ के एक टैलेंट है पाकिस्तान में। तो जनाब, विदाउट एनी डिलेज आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम उस्ताद शफकत सलामत अली खान और उनके फर्जंद फैजान अली खान और नादर अली खान। जोरदार तालियों में। Thank you so much. ईद मुबारक। ईद मुबारक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। thank you. और मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि खान साहब की रवानगी थी लंदन की, लेकिन समा टीवी के लिए, हमारे लिए, आप लोगों के लिए स्पेशली ये रुके और इन्होंने कहा मैं ये शो करके ही जाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइस। क्या बात है आप लोगों की, माशाल्लाह, क्या बात है। प्लीज तशरीफ रखें। माशाल्लाह, एक ही घराने के चश्मो चराग हमारे साथ मौजूद हैं। शाम 84 के घराने से आपका ताल्लुक माशाल्लाह, जो कि अकबर बादशाह के ज़माने से जाकर मिलता है। 400 साल पुरानी तहजीब। जस्ट इमेजिन गाइस, वी आर सो लकी टू हैव देम हियर टुडे। और ये सिलसिला, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इश्क का जो सिलसिला चला वो आज तक चलता हुआ रहा है। उस्ताद जी, ये आप बताइए कि ये सिलसिले का जो बोझ है, यानी जब हम बात करते हैं कि 400 इयर्स बैक, तो कितना ही आपको मुश्किल लगता है काम इसको आगे लेकर चलना? कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? बहुत खूबसूरत सवाल किया हसन साहब। पहले तो आपको ईद मुबारक, सब देखने वालों को थैंक भी, यू सो आपको मच। भी, थैंक यू। और आपके लिए भी। मुझे एक बात की खुशी में उससे आगे बात बढ़ाऊंगा कि मेरा इंटरव्यू आज एक ऐसा शख्स कर रहा जो खुद बड़ा मेहनती है। मैंने आपकी स्ट्रगल देखी हुई है। थैंक यू सो मच। और मैं एज़न शफकत अली खान इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि आप उन आर्टिस्टों में से हैं पाकिस्तान के जो अपनी मेहनत पे आगे आए। तो मैं आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मुझे Thank you. खुशी। Thank you जब so मुझे much. नईम साहब ने बताया आपका, सब समा वालों ने, कि आप कह रहे हो, तो मैं बिल्कुल रेडी हो गया कि मैं लंदन लेट चला जाऊंगा, लेकिन आई वांट टू डू दिस। थैंक यू। दैट मींस अ लॉट। आप जीते रहें, सलामत रहें। और दूसरा, आपको सुर की समझ भी है। सुर की समझ होना बड़ी ज़रूरी है। सुर को रट्टा मार के आना और एंकर बैठ के पता कुछ नहीं होता, लेकिन सुर को समझना। हमें वो वक्त भी याद जब हम इकट्ठे भी घूमते थे। बिल्कुल सही। आसिफ अली पोता साहब का टाइम, वाह, क्या बात, क्या आगे वो बात। वक्त। और आप एक मेहनती और सच्चे आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। घराने के साथ ताल्लुक़ रखना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन यहाँ डराया बहुत है घरानों ने, यहाँ गाने बजाने वालों ने। बड़ा मुश्किल है। क्या काम है मुश्किल? इतना नरम काम कभी मुश्किल नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है कि इतना नरम काम कभी मुश्किल नहीं होता। कभी खूबसूरती भी जालिम हुई नहीं हुई। वाह। तो बोझ ज़रूर होता है जब अब बड़ों की औलादें होती हैं। लेकिन एक बात बताऊं, घराने बनते हैं नस्लों से। सही। बहुत कम ज़्यादा गाने से घराना नहीं बनता। नहीं बनता। अगर आप सलामत अली खान नहीं भी हैं तो अब शफकत अली और वाजिब गा रहे हैं, गा तो रहे हैं ना, आप उस लाइन पे हैं। वाह वाह, क्या बात है। उसी पटरी पे मालगाड़ी भी चलती है और तेजगाम भी जा रही है, लेकिन दोनों ट्रेनें सही है। उनका क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता। लेगेसी थी, उसको हमने मोहब्बत की, अपने इश्क की बात की। अपना इश्क होता है, कभी आर्टिस्ट को कोई बना नहीं सकता। चार्ली चैपलिन हैज सेड, एन आर्टिस्ट एन इडियट बोर्न। ट्रू। कहते हैं मुझे कोई बेवकूफ बना नहीं। आप बेवकूफ इंसान होता तो बनता है, बनता है। आर्टिस्ट होता तो बनता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगर ये कहे ना मैं आर्टिस्ट बन जाऊं, मैं कुछ और बनना चाह रहा था, पायलट बनना चाह रहा था, मुझे डंडे मार के गवैया बना दिया। अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया गाती। आज वो दौर आ गया डंडों का, जब कोई नलायक रह जाता है वो गाने में जाने वाला बन जाता है। जो उससे नलायक रह जाता है वो एक्टर बनने की कोशिश करता है, क्योंकि क्राइटेरिया क्या बॉडी का रह गया है।
एक्टिंग में बॉडी क्राइटेरिया रह गया और गाने में चेहरा रह गया। जितने नंगे हो जाओगे उतने बड़े सिंगर हो जाओगे। अच्छा, मैं सच्ची ये बातें करता हूँ इसलिए लोग डरते हैं मुझे इंटरव्यू में बुलाने। नहीं मैं आप हाथ करें, जोड़ता सच्ची हूँ, खुल के करें। आज ईद का दिन है ना करिएगा। तो घराने को मजा आया बोझ उठा के। मैं सबको हौसला देना चाहता हूँ कि जितना वजन उठा सकते हो उतना तो उठाओ। अब इसी बात से डर जाए को कोई गामा पहलवान नहीं बन सकता तो भोलू भी तो हुआ है ना, सही बात है, झारा भी हुए हैं। बिल्कुल तो सही। अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जाए ना काम करें। तो ये बोझ कम लगता है। मैं ये बिल्कुल कहना सही चाह है। रहा हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात तो तय है कि जो सिंगर्स किसी घराने से ताल्लुक नहीं रखते या सीखे हुए नहीं होते और वो नाम पैदा कर लें, जी जैसे बहुत से हमारे ऐसे आर्टिस्ट पूरे इंडो पाक में मशहूर रहे जिन्होंने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की। मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, किशोर दा हैं, और बहुत से हमारे अपने सिंगर्स भी हैं, एंड देव हैड ह्यूज नेम्स। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या अगर कोई घराने से ताल्लुक नहीं रखता है, जैसे सीखा नहीं हुआ, तो वो भी इक्वली गुड सिंगर बन सकता है? बड़ी अच्छी बात की। लेकिन मैं आपको आज एक बात सच बताऊं, सबके उस्ताद होते हैं। सही। जब आप किसी प्रोफेशन में आ जाते हैं ना, अच्छा आवाज जो है वो इल्म नहीं है, वो खुदा की देन है। वाह वाह, इल्म आप यहाँ आके हासिल करते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की है, बहुत खूबसूरत बात की है। अगर आवाज इल्म होती तो फिर सब बहुत अच्छा गाते हैं। ट्रू ट्रू। या सिर्फ चेहरे ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि आपके हवाले से भी बात करूंगा, बीच में काम भी होना चाहिए। काम, बहुत skill। से चेहरे बड़े हसीन आए सही। हिंदुस्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लेकिन एक दो फिल्मों के बाद पता नहीं चला ठहरा कौन जिसके पास इल्म था एक्टिंग का। वाह, वो क्या ठहरा। क्या बात है, क्या मैं हर चीज को रिलेट बहुत- करता हूँ। wonderful, राजपूत साहब ने wonderful एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि म्यूजिक और एक्टिंग दो अलग चीजें नहीं है। डायलेक्ट डिलीवरी मीन रिदम। मात्रे टू मैटर आप बोलो तो ऐसा लगता है कि जैसे लय के अंदर कुछ आ रहा है सुर में, और वाह, आवाज वाह, का वाह। सुर तो आपके पास होता ही है। क्या बात है। तो रफी साहब ने बकायदा गाना बड़े गुलाम अली खान सबसे सीखा, सीखा भी। ठीक है, किशोरदा भी इंस्पायर होंगे। कभी कभी ऐसा होता है आप गंडा बन शिगिर नहीं होते, ठीक है। वो इंस्पिरेशन मिल जाता है। इंस्पिरेशन, सही। तो क्योंकि किशोरदा तो एक्टर थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह ने उनको ये टैलेंट अल्लाह ने दिया था। तो सीखना, जैसे हमारे आर्टिस्ट भी अगर उनको गाना आ गया है, अब अल्लाह की देन, तो अगर उसमें थोड़ा सा उसको सीख भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा ये मौसीकी बकायदा की इल्म है, एक सब्जेक्ट है, इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड जनाब। ये बताइए कि फैजान और नादिर, आप दोनों ने मौसीकी जो है वो क्या, मतलब मैं तो ये समझता हूँ पैदाइशी आपके घर में एक नेचुरली आप सुनते हुए बड़े हो रहे हैं। जब आपने बोलना भी नहीं सीखा तब आप सुन रहे होंगे, तो खुद से शौक पैदा हुआ या थोड़ा मतलब फैमिली में कहा गया कि ये कर रहे हैं हमने काम? आप बताइए। जी एहसन भाई बहुत शुक्रिया आपके सवाल नहीं नहीं, आपका शुक्रिया आने का। आपके बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जो आपका सवाल है बहुत खूबसूरत सवाल है। जो हमारे घराने में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मौसीकी नहीं करते। हमारा खुद का शौक था तो हम इस प्रोफेशन में आए, और एक लेगेसी जो देखी हमने। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो माहौल था, जो ओरिएंटेशन थी हमारी प्रॉपर, वो म्यूज़िक की ही थी हर तरफ ही। उसको भी सुन के थोड़ा इंस्पायर्ड हुए। लेकिन हमारे घराने में हमेशा मौसीकी उनको ही सिखाई जाती है या उनको बताई जाती है जिनको शौक हो खुद करने का। अदरवाइज मेरे बहुत से कज़न हैं जो नहीं गाते, नहीं गा रहे, ठीक है। मेरे वालिद साहब के कई कज़न्स हैं जो नहीं गाते, लेकिन जिनको शौक था वही इस प्रोफेशन में आए, और हम भी इस शौक से ही आए। वेरी नाइस, आप बताइए जी। जी कुछ जीन्स में भी था, और हाँ, शौक जीन्स में था तो ही। आता है, ये तो अब प्रूफ हो शौक- चुका है शौक कि- भी शौक था। भी। तो मेरे जो आइडल हैं, मेरे वालिद साहब हैं उस्ताद शफकत अली खान साहब, तो मैंने इनको बहुत सुना, उस्ताद सलामत अली खान साहब को गौर से। तो फिर माशाल्लाह। जाके उस चीज़ को अपनाया कि ये करना है, एक जिसे कहते हैं एक ज़र्फ अकीदा बनाया, सही, माशाल्लाह। अंदर थी चीज़। तो अच्छा, मैं इस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ कि दे एग्जैक्टली टॉक लाइक यू, यानी बात करने का अंदाज और आवाज ही बिल्कुल आप जैसी है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, दोनों में से डांट किसको ज्यादा पड़ी? किसी को तो जरा ज्यादा थोड़ी मेहनत, हालांकि खान साहब के थोड़ा, उस्ताद जी के थोड़े इशारे से मुझे पता लगा कि किसको ज्यादा, लेकिन वो कहने लगे किसी को डांट नहीं पड़ी। क्या ऐसा जवाब है? असल नहीं नहीं, में- यू हैव टू गिव द राइट नहीं, आंसर। मैं बिल्कुल दूंगा। डांट इन्होंने कम खाई, क्योंकि जो इन्होंने बात की ना गाने में, वैसे थोड़ा मैं सख्ती की इन पे लाइफ में इनकी, अच्छा, कहाँ जाना, क्योंकि पुराने दौर में ये बातें बड़ी चीज़ जो आज तक लोगों तक पहुंची नहीं। क्रेडिट गोज टू यू एंड द समा चैनल। पहलवानों की तरह गवैयों का ख्याल रखा जाता था, शागिर्दों को पीछे लगा दिया जाता था कि ये किसी गलत कार्यों की तरफ ना ना जाए। जाए। ये तो दरवेशी और सूफी फकीरों का काम काम था, है। पहलवानी और गायकी। बिल्कुल इसमें जो एलिमेंट दूसरे आ गए ये तो कभी थे नहीं, तो वो इंसान की जाते आते हैं, जो लोगों ने आगे पॉपुलराइज कर दिया, पॉपुलर कर दिया, ऐसी चीजें ये। बिल्कुल सही। तो डांट इनको सिर्फ गलत रास्ते के तरफ ना चले जाए वो पड़ती थी, सख्ती रखी। और मैं इनका खुद ही दोस्त रहा हूँ।
Very दोस्त nice. कम बनने दिए। Very nice. मेरे साथ ही जाते थे फिल्म पे जाना, कहीं जाना, इनको दुनिया दिखाई, होटल्स, ट्रैवल बड़ी छोटी उम्र में इन दोनों ने शुरू किया मेरे साथ। माशाल्लाह। इस वक्त तो पूरे वर्ल्ड में एज एन क्लासिकल सिंगर फैजान अली खान, नादर अली खान बिल्कुल, बहुत अच्छा बड़े गा रहे popular, हैं। माशाल्लाह। और दूसरी इनको एक और बात सिखाई कि राज़क अल्लाह है, सच्चाई का रास्ता ना छोड़ना। क्या बात है, क्या इस बात को है। मान, मैंने भी हसन भाई इसी को माना। बिल्कुल। लोग मुझे कहते थे कि आप राग गा के माशाल्लाह ठीक ठाक कमा लेते हैं। मैंने कहा मैंने अल्लाह पे यकीन भी किया, सिर्फ ये मुकालमा याद नहीं वाह किया वाह 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 वाह, कि क्या राज़िक वो बात था, राज़िक है और रहेगा। और वो इनको ये इसलिए डांट कम खाई, गायकी का इनको खुद शौक था। ये बड़ा सुनने में आता है कि वो वाला राग गाया तो बारिश हो गई, ये राग गाया तो आग लग गई, दिया जल गया। इसके बारे में मुझे बताएं कि कहाँ तक सच्चाई है इसमें। बड़ी खूबसूरत बात, ये सच है। लेकिन ये सिर्फ दरवेश फकीर वली लोग कर सकते थे। उस वक्त के दरवेश गवैये थे, ठीक है। मियाँ तानसेन जी, तानसेन बेजू साहब बावरा के- जी, जी हाँ, हजरत मीर बिल्कुल। खुसरो, या जिसमें असर हो। राग मल्हार में बारिश का है, राग दरबारी, एमन, ये हर राग का आपको पता है एग्जिस्ट करती हैं इनकी शक्लें, पेंटिंग की हुई हैं अकॉर्डिंग टू द हिंदू मिथोलॉजी। ठीक है। They believe on that they have a faces. Like 6 rags and 36 raganis. सही। They have a faces. Faces, The ठीक females है। and the males. ठीक So 6 male and 36 females. फीमेल्स, ओके। बड़ा सिंपल सा, ऐसे लोगों को डराया हुआ नाम बड़े बड़े रागों के रख के, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर सिर्फ मोहब्बत है। अच्छा, आपको पर्सनली कौन सा राग बहुत पसंद है जो आप बार बार उसमें गाना बनाना चाहेंगे या आप उसमें उसको गाना भी चाहेंगे? मुझे बिलावल ठाट बड़ा पसंद है, एमन, कल्याण वगैरह। अच्छा अच्छा, उसमें कुछ दीपक जरा- राग एक है, उसमें आग लग जाती है। मियाँ तानसेन जी का यार ये इधर वाकया है। प्लीज आग नहीं लगवानी, नहीं, हमारा नहीं, लकड़ी मैं का सेट। उन मुलाजिमों में से नहीं हूँ। मैं बात करके तो आग लगा सकता हूँ। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और हमारे साथ आपके पसंदीदा आर्टिस्ट मौजूद है। See you, I feel you, that is how I know you. Go on. कहाँ से आए यार, ये कौन है भाई, किसने भेजा है? Hey bro, you don't know me? नहीं, ऑनेस्टली मैं नहीं जानता, कौन है आप? Brother, I am a born British artist Pakistan. Born a British artist. Where can you English in the Yandi, my bro? Anyway, who are you? Who am I? Yeah. Who am I? ये तो मुझे मैं खुद नहीं जानता। आप कौन है पहले ये बताइए। ओ यार तेनू पता नहीं तू ब्रिटिश है कि की तेनू आंदी दी मैं पूछ रहा हूं तेरा की हाल है Oh, you meant how are you? हां वो तो मतलब होता है कि तू कौन है I'm fine, thank you, thank you. Yeah. क्या चाहते हैं आप, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? ब्रदर जी। वी आर बिल्डिंग ब्रदर यू नो बिल्डिंग ब्रदर? तू मेरा बिल्डिंग ब्रदर है बिल्डिंग ब्रदर? व्हाट इज बिल्डिंग ब्रदर? ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ ये आपको कैसे लगा? ਉਹ ਇੱਕੋ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਬਸ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ उधर ही छोड़ के थे, लेकिन क्यों? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ या ब्रदर अच्छा, आप हो कौन, यहाँ क्या कर रहे हो, ये बताओ। मतलब इतने brother, बड़े बड़े मैं- लेजेंडरी लोग बैठे हुए हैं, आप क्यों डिस्टर्बेंस फैला रहे हैं? ब्रदर मैं शादा करना आया हाँ? शादा करना आया हूँ शादा क्या है भाई? तेनू शादे दा नहीं पता तेनू मैं की दसा हूँ शादा पीता है, कुछ नहीं, शादा पीता है। नहीं मैं शादा करना आया बेसिकली नहीं, शादी का तो सुना था, ये शादा क्या है भाई? शादा मीन्स जरा वो नहीं होता जिन्हें ते वावा साढ़े 40-50 बंदे इकट्ठे हो के ते रोटी रोटी खाते ने 200 की रोटी खा के ते 500 की सलामी पाते ने शादी की बात कर रहे हो? वही अच्छा, कहना। तुम हो कौन, किससे ताल्लुक है तुम्हारा? चल भाई शुरू हो जा। हाँ, ताल्लुक किससे, ये बताओ यार। मेरा ताल्लुक मैं तेनू दसांगा तू परेशान हो जाएगा परेशान? बेसिकली मेरा ताल्लुक है इवनिंग 84 फैमिली के नाल इवनिंग 80, व्हाट इज इवनिंग 84 ये गाइस? शाम 84 कराना शाम से भी ग्रान, वाह जी वाह। खान साहब नु पता है खान साहब हाउ आर यू शाम 84 घराने के चश्मो चिराग यहाँ बैठे हुए हैं, सोच समझ के बोलना। ये चश्मो चराग उठे बैठे ने तो ये भी तो तंदूर तो काट नहीं ना मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है ना दे नाल क्या ताल्लुक है, पुराना कैसे? मेरे डैड खान साहब वास्ते हुक्का गर्म कर दे उंडे सन वो तो हुक्का पीते ही नहीं थे। तो ऐसे वास्ते तो बार बार गर्म कर दे सन प्या प्या ठंडा हो जाए
You know, खान साहब मैंने तुम्हारी थोड़ी जी हेल्प चाहिए. I need your help, bro. हेल्प क्यों चाहिए भाई, बताओ किस टाइप की हेल्प? Basically जेरे मेरी गलत फ्रेंड है ना. कौन? मेरा मतलब है मेरी गर्लफ्रेंड. वो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन. वो कहती है कि जब तक तू खान साहब का गाना नहीं गाएगा मैं तेरे साथ शादी नहीं करांगी. लो, खान साहब तुम तो खान साहब जैसा गाना कभी गा ही नहीं सकते, भूल जाओ. क्यों नहीं गा सकता खान साहब? नहीं गा सकते यार, उनकी मेहनत है. मतलब 400 साल 500 साल से माशाल्लाह एक लेगेसी चलती आ रही है, तुम कैसे सीखोगे? ते मेरा भी तो 4-5 मन की लेगेसी है कि नहीं? खान साहब आप इसको जवाब दें प्लीज, ये कैसे सीखेगा? क्या सीखना चाहते हैं आप बताइए? आशा गाना ही सीखना हो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ. कौन सा गाना सीखना चाहते हैं? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਚ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. अन्ना फिर बेहतर है कुड़ी का ब्याह किते और ही करा दे. तो और काम सीख लो. अच्छा वैसे तुम्हें कोई राग आते हैं? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ वो ਤੁਹਾਡੀ तो ख्वाब अपने ਮਿਹਰਬਾਨੀ. तक ही रखो, वो रहने दो. आगे बताओ क्या चाहते हो? उन्होंने मना कर दिया साफ. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾ चलो ਦਿਓ. सरगम आपको कुछ गवा दे. प्लीज प्लीज. सा रे ये सारे कौन कौन ने? आप ही हो. सा और रे सारे सब कुछ तुसी. आप है. नहीं खान साहब असल च ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. अच्छा बड़ी अच्छी 2 दिन बात. क्यों? ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ. अच्छा ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ 2 ਆਪਰੇਸ਼ਨ. चलो तो ऑपरेशन? ਉਹ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ऑप्शन 2 ऑप्शन. ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ. ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਰ ਲਓ. यार मैं उनके तो गाना ही माशाल्लाह सिखा देना. खान साहब यार उनके जवान बेटे माशाल्लाह साहब बैठे, उन्होंने ਤੇ शादी ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ माशाल्लाह ਕੋਈ आजकल तो पूरा पाकिस्तान सिंगरों से भरा पड़ा है. हाँ. किसी को भी चुन ले. लेकिन बात है तो अपनी शादी भाई कराने आया या किसी और सिंगर की? मतलब अपनी शादी ਨਹੀਂ की ਅਸਲ फिक्र ਚ करो. ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਹੈ. ਅਸਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ. मैं बस आज की गुजारा कर लेते ਮੈਨੂੰ हैं. ਕੋਈ ਚੋੜਾ ਬੋਟਾ ਪਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਸੁਣਾਓ मैं हाँ, उस फिजान को पलटा सिखा दो. पलटा आज करेगा पलटा देखो जी गाना ਤੇ ਮੈਂ उल्टा पलटा. ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ. ਮੈਂ ਸਾਲਨ ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਰਕੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ. अच्छा ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਲਟਾ ਤੇ ਲਾਓ. सरगम से निरे गा मना घरे गा मदा नि दा नि दा पमा पानी दा बना मदा पमा गमा गमा करे था. यार यार थोड़ा मतलब आपकी डांसिंग मूवमेंट बहुत मैं- अच्छी. थोड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ आसान, कुछ आसान. ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਗਾਇਆ? क्यों कहा? ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ फिर ਵਿਆਹ बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन दिया सरगम के साथ. फिर दीजिए ये. दोबारा दो हाँ जी. जी. निरे घरे गा मदा घरे गा मदा नि मदा. लो जी अब आपकी लड़की आपसे शादी करते हैं. ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਗੀ. हाँ जी फिर कहो सरगम. निरे घरे गा मदा घरे गा मदा नि जे नहीं आना तेजा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੀਵ ਇਟ. ਮੈਂ ਜੋ ਬਸ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੋਟ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ. छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, कुछ देर में हाजिर होंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक. और हमारे साथ आपके पसंदीदा आर्टिस्ट मौजूद है. अच्छा जी जनाब, उस्ताद सलामत अली खान साहब और उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के यहाँ जाके परफॉर्म किया उनके वहाँ पे, और बड़ी पसंदीदगी वहाँ पे उनको बहुत पसीराई मिली. और उन्होंने ये कहा नहीं कि यहीं पे रुक जाओ. ये बहुत ऑफर्स हुए हैं, ये सच्ची बात है. और अब बड़ा अच्छा आपने ये बात निकाली. उन्होंने जब सुना उनको तो कहा आप वापस आ जाएं. लेकिन माई फादर सेड नहीं, अब वहाँ पे सेटलमेंट हो चुकी हुई, अब वही हमारा मुल्क है. जी हाँ बिल्कुल माइग्रेट करके गए थे. बिल्कुल. हिंदुस्तान में उनको बड़ी पजीराई मिली, मेरे ताया जान उस्ताद नज़ाकत अली खान वालिद साहब को. और लोग अभी भी उनको पसंद करते हैं. उनकी गायकी थी ऐसी कि कोई भी जिसको मौसीकी की समझ है वो उस्ताद सलामत अली खान को मोहब्बत ना करे, ऐसा हो नहीं सकता. हो नहीं सकता. लेकिन क्योंकि पाकिस्तान बड़ी, वो कहते हैं कि हम उन लोगों में से एक थे जो पाकिस्तान की तहरीक में शामिल थे. तो वाह वाह. हम लोगों ने भी पाकिस्तान नहीं बनाया मिल के साथ बिल्कुल उस वक्त. तो वो एक ऐसी चीज़ थी, एक वो उनको जज्बा. हिंदुस्तान कभी सेटल न होने नहीं दिया. बिल्कुल बस. सही. और मैं मुझे ये भी ऑन रिकॉर्ड भी है ये बातें,
और मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आपके जो वालिद साहब हैं उनके साथ और लता जी जो थीं वो बड़ा एक अटैचमेंट, बड़ी गर्विदा थी उनकी, बड़ी मोहब्बत थी और बहुत ज़्यादा मेल-जोल था, बड़ी अक़ीदत रखती थी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, लता जी एक बहुत बड़ी, उनको हस्ती कहना चाहिए। ऐसे लोग, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे से मोहब्बत ही करते हैं और मोहब्बत के बहुत से रंग हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन हमारे ज़हन कभी उस रंग को अपने रंग में ढाल लेते हैं। बिल्कुल जिस तरह सही, का ज़हन बिल्कुल होता सही है कहा। वो बहुत उसको अच्छी, ऐसे सोचता है। बहुत अच्छी बात। ऐसा कुछ नहीं था। लता जी रियली रिस्पेक्ट माय फादर एज एन क्लासिकल सिंगर, क्योंकि उनको लगता है कि इनसे बड़ा कोई गायक दुनिया में नहीं है। वो उनकी रिस्पेक्ट थी। और सलामत अली खान साहब को ये लगता था कि लता जी जैसा दुनिया में कम होता। तो दो बड़े आर्टिस्ट एक दूसरे को रिस्पेक्ट वाह! टुवर्ड म्यूजिक देते थे बिल्कुल और सही। हमेशा उन्होंने दी और आज तक उनकी रूहें भी एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट देती होंगी। ये मेरा वेरी नाइस, मानना है। क्या बात है, क्या बात है। और उस्ताद सलामत अली खान साहब ने उनसे ये भी कहा था कि वो उनको लाहौर बुलाएँगे और यहाँ पे परफ़ॉर्मेंस भी होगी उनकी। तो शायद वो जो ख्वाब था वो अधूरा-सा रह गया। वो किसी परफॉर्मेंस के लिए बात हुई, फिर वो 65 की वॉर हो गई, क्योंकि सलामत अली खान साहब चाहते थे कि वो परफॉर्म करें। हाँ सब नहीं, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में उस वक्त ट्रेड था, लोग जाते थे। यहाँ ये मशहूर बात है, ये हमें पता है सीना बसीना। तो यहाँ के कुछ ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने सलामत अली खान साहब से कहा कि हम लता जी को पाकिस्तान बुलाना चाह रहे हैं। उस दौर में, ये 1960 की बात है या 64 की, खान साहब, सलामत अली खान साहब ने बात की कि आपको पाकिस्तान बुलाना और आप ज़रूर आए। 65 की वॉर हो गई बिटवीन हिंदुस्तान पाकिस्तान। जी, तो जी, वो एक अधूरा जो सपना था इस वजह से रह गया। अधूरा रह गया। तो वो मेरा ख्याल किसी इंटरव्यू में लता जी ने ये बात भी की है। बिल्कुल, वो रेडियो बिल्कुल, का कुछ टीवी, उसमें उन्होंने कहा कि सलामत जी ने कहा था लेकिन वो हो नहीं सका। वो इन टेक्निकल डिफ़िकल्टीज या रीजंस की वजह से हुआ। अदरवाइज आर्टिस्ट की आवाज़ ही उसका चेहरा होती, वो तो कोई नहीं रोक सका। तो लता जी ना आके भी हमारे दिलों में बैठी हुई वाह, वाह! क्या बात है। हमेशा हमारे अंदर है। लता जी को आपने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ट्रिब्यूट पेश किया है। वुड यू लाइक टू सिंग समथिंग हियर आल्सो फॉर आई हर? लव टू, बिकॉज लता जी गाना गाए बिना वो मौसीकी अधूरी रहती है। इससे पहले खान साहब स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू से समथिंग। जी, जी, जी। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मेरी लता जी से बात हुई अच्छा, चंद साल पहले। अच्छा। मोहसिन रजा साहब जो कि हमारे मुल्क के बहुत बड़े म्यूजिक जी, जी, कंपोजर जी, हैं, जी, वो हाँ जी। यूएसए में बैठे हुए थे। सही। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि लता जी शफकत अली खान साहब से बात करना चाह रही हैं। अच्छा, ये लता जी के इंतकाल से 3 साल पहले की पहले बात की है। बात है। तो फ़ोन मैंने उठाया, तो खान साहब कहीं बिजी थे, तो मैंने बात की लता जी से। तो उन्होंने मुझे कहा कि शफकत से बोलना, ये जो गाना आपने गाया है, अगर मुझसे मोहब्बत है, आपने इतना अच्छा गाया है, ये गाना मैं आपके नाम करती हूँ। अरे वाह! Thank you. क्या बात है। ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस बात क्या को बोला। बात अच्छा, ये बच्चे नहीं छुपाते, मैं ऐसी बात सुन के डर जाता हूँ। क्योंकि बड़े लोग जब बात करते तो हम डर जाते हैं किसको क्या हाईलाइट करना, लेकिन बच्चे ने कह दिया। ये आपकी आजिज़ी, आपकी हम्बलनेस है। दैट्स व्हाई यू आर अ वंडरफुल सच अ बिग बहुत आर्टिस्ट शुक्रिया। माशाल्लाह। वाकई आपने आज एक खूबसूरत बात की कि मैंने इतना काम किया है हसन भाई। उस वक्त तो आर्टिस्ट कोई था ही नहीं। सही। यंगस्टर में सिर्फ मैं था और रेशमा जी और गुलाम अली साहब इंडिया में, इंडिया में। अल्लाह सही, उनको जिंदगी दे, सही। उनका बहुत नाम है वो। जी, जी, जी। हम लोग काम कर रहे थे तो किसी का भी पता ही नहीं था कि इंडिया में आया कोई गाता भी था। हम बहुत जाते थे। पाकिस्तान में भी इतना काम किया, जैसे लंडा बाजार में मैंने म्यूजिक दिया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मोम का चेहरा हिट ड्रामा है मेरा। सुपर हिट। डाइजेस्ट राइटर में जो सबा कमर जी का था उसमें जी, मेरा जी, हिट जी। गाना है। बिल्कुल। बहुत से काम पिया नाम का दिया और सरमद खोसर साहब के कुछ प्लेज में भी किया। मोर महल का पूरा म्यूजिक मैंने किया। वाह, वाह, वाह! जी जनाब, तो वेलकम बैक। खान साहब ये बताइए कि हम लोग बहुत से सिंगर्स की बात कर रहे हैं, बहुत ऐसे घरानों की हमने बात की, बहुत से ज़बरदस्त जो गुलकार है पूरी दुनिया में उनकी बात की। अभी पटियाला घराना और आपका घराना, उनका एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन मैं कहूँगा आपस में चलता आ रहा है बहुत अरसे से। और आपने भी रिसेंटली कुछ चंद साल पहले शफकत अमानत अली के साथ एक कोलैब भी किया, दोनों ने मिलके गाना बनाया। तो एक तो मुझे उस हेल्दी कंपटीशन के बारे में बताइए कि वो क्या सिलसिला है? बड़ी खूबसूरत बात की, घरानों के दरमियान हर घराने का अपना अंदाज होता है। मोहब्बतें तो हमारी बहुत होती है आपस में, और ये एक प्रोफेशनली हर एक घराने की या हर एक खिलाड़ी की कोशिश होती है कि हम एक दूसरे से आगे निकलें। लेकिन मौसीकी में मुकाबला नहीं होता। हर घराने की अपनी ब्यूटी है। पटियाला अपने अंदाज का शाम चौरसी दुरपत का घराना था, ठीक है। जिसमें अलाप की गायकी को बाद में ख्याल भी अडॉप्ट किया हमारे बुजुर्गों ने। मेरे दादा ने ट्रेनिंग दी, नज़ाकत अली सामद अली। पटियाला
ख्याल गायकी का अंदाज। तो हमारे बुजुर्ग भी इकट्ठे एक दूसरे के साथ गाते थे महफिलों में, जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती थी, म्यूज़िक फेस्टिवल, कभी इकट्ठे कम लोग गाए, लेकिन मैंने पटियाला घराना के साथ मिलकर काम किया। सबसे पहले जो मैंने आइटम किया था रुस्तम फ़तेह अली खान के साथ किया था। एक प्रोग्राम हुआ था कराची में जिसमें हमने इकट्ठे मिलकर राग दरबारी गाया। अच्छा, फिर एक दफ़ा लाहौर में फ़र्क बशीर साहब ने हमें मुझे रुस्तम which one फ़तेह was that? कौन सा? ये दरबारी राग का मैं सुना दूंगा, एक बंदिश थी क्लासिकल। अच्छा, अच्छा, फिर हमने लाहौर शालीमार गार्डन में भी एक फ़र्क बशीर साहब ने किया। ये पुरानी बातें। ठीक है। अब रिसेंटली मैंने शफकत अमानत साहब के साथ एक सूफी स्कोर म्यूज़िक कंपनी है दुबई में, उन्होंने रिलीज़ किया शफकत विद शफकत, दोनों के नाम शफकत बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा वो भी गाए, और दोनों घरानों की जो आवाज़ की जो ब्यूटी थी उसमें पारस नाज साहब जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं बॉम्बे से, उन्होंने बड़ा खूबसूरत म्यूज़िक को बनाया पारस जी ने, और इसको दुबई में रिकॉर्ड किया और वहीं पे हमने वीडियो भी इसका किया। ठीक है। तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। ये होना चाहिए, घराने के लोगों को मिल के भी एक दूसरे के मिलके, साथ गाना बिल्कुल। चाहिए, ताकि डिफरेंट टू फ्लेवर से लोगों को मज़ा आया। वो गाना गया भी, मेरा कल 1.5-2 करोड़ लोगों ने उसको देखा भी। माशाल्लाह, वेरी जैसे नाइस। उसको इतना अच्छा चला वो। अच्छा, ऑडियंस हर जगह पर, हर इलाके में आपको अलग अलग ऑडियंस मिलती है। सबसे बेहतरीन जो साथ जुड़ के आपके चलते हैं, बड़ी एक अजीब बात होगी कि किसी एक का नाम लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं पे आपको जाके, किसी मुल्क में जाके, किसी शहर में जाके बहुत एक अच्छा फीडबैक दैट यू रियली एंजॉय सिटिंग विद देम एंड सिंगिंग विद देम। बड़ा खूबसूरत सवाल है। पूरी दुनिया में मैं गाया हूँ, कोई ऐसा मुल्क नहीं हिंदुस्तान से लेके यूरोप तक गाने के सुनने का एक डिसिप्लिन है। ज़्यादातर सीरियस गाना सुनते हैं लोग, उसी प्रकार से हम गाते हैं। लाहौर एक ऐसी जगह जो आपको जोड़ देते हैं लोग। अच्छा, जैसे लाहौर एक दौर था जब व्हेन इट वाज सब कॉन्टिनेंट, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, पूना से बम्बई, बनारस, लखनऊ से किसी भी गायक को ये कहा जाता था, जब तक लाहौर में नहीं गाओगे तुम्हें कोई मानेगा नहीं। वाह, लाहौर की ऑडियंस ऐसी है, या तो आपको बना देती है या आपके हाथ में डंडा पकड़ा देती है। पागल कर देते हैं ये लोगों को बहुत। या कोई बहुत अच्छा गाएगा तो कहेगा यार ये गा अच्छा रहा, या मेरी आज तबीयत खराब है। ऐसी बातें बड़े बड़े गायकों के साथ ये करते थे। लाहौर में गा के मज़ा इसलिए आता है कि ये जुड़ जाते हैं लयकारी के साथ। जब हम राग गाते हैं यहाँ पे तो वो रूहें जुड़ जाती हैं। अच्छा, कि जब ये किसी को मानते हैं तो मेरा ख्याल सबसे खतरनाक और मज़ेदार जो क्राउड है वो लाहौर का है। क्या बात जो है मेरी भाई। 45 लाहौर years के क्राउड की जब बात हुई है तो हमारी ऑडियंस भी बड़े सवालात करना चाहती है आप लोगों से, लेकिन हमारे दोनों जो नौजवान यहाँ पे सिंगर्स बैठे हैं, कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ गाते हुए, कोई डाई हार्ड फैन, कोई बहुत ऐसा इनकाउंटर के आप डर गए कि भाई ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ? कुछ ऐसा है मेमोरी में? नहीं, फिल वक्त कोई ऐसी मेमोरी तो अच्छा, शुक्र अल्लाह का कि नहीं है। ये हो नहीं सकता यार, ये जरा छुपा रहे टेलीविजन पे। नहीं, फैन नहीं। मोमेंट तो होते हैं बड़े जबरदस्त। नहीं, फैन मोमेंट पॉजिटिव रहा है, Positive रहा कोई है। नेगेटिविटी में नहीं आया। बहुत प्यार करने वाले दे मिलते मोस्टली हैं। प्रेज यू, दे कम जी, एंड लाइक अप्रिशिएट बिल्कुल, यू, appreciate इस तरह करते के हैं। ज्यादा। आप जी, बताइए। ऐसा हो चुका है, अप्रिशिएट करते हैं लोग, हाँ। दुआ देते हैं, लेकिन ऐसा कोई मूवमेंट नेगेटिव नहीं हुआ। पर्सपेक्टिव नहीं असल है। में काम ही दुआओं वाले करते हैं उनके साथ। इतनी मस्कीनियत बरतते हैं कि वो दुआ दे के चले जाते। सिंपल। और ये आपका सिखाया हुआ है, ये सिंपैथी मिलती है उसके अलावा। और अच्छा जनाब, ऑडियंस में से कौन सवाल करना चाहेगा? जी कीजिए सवाल। असलम खान साहब, वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह अब हमारे पाकिस्तान का सासा हैं और इतनी प्यारी आपको अल्लाह ताला ने आवाज़ दी है, नवाजा है। तो मैं ये पूछना चाहता था आप एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं आए? माशाल्लाह पर्सनालिटी तो आपकी बहुत प्यारी है। ये तो एहसन भाई से पूछना चाहिए, वो डायरेक्टर है, मुझे कर लें बुजुर्गी में अब कोई रोल नहीं था। आप बहुत महान आर्टिस्ट है, हम तो कुछ भी नहीं है यार। आप सलामत रहे। अच्छा सवाल है। मुझे भी अपने दौर में, पहले तो यहाँ से ये लेते हैं कि आज के प्रोग्राम का ये इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि हेल्थ बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जब नमाज भी पढ़ें, अल्लाह से दुआ भी करें, किसी भी आप मज़हब से हैं, तो सेहत मांगा करें, तंदुरुस्ती, राज़क अल्लाह। मैंने हमेशा अपने बॉडी पे काम किया, एक्सरसाइज करता हूँ, जिम जाता हूँ, जॉगिंग की, वाहद क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ मैंने कभी छोड़ा नहीं इसको। हिंदुस्तान में जब मेरी एंट्री हुई 87-88 में, मैं तब से जा रहा हूँ। मुझे ऑफ़र वहाँ देवानंद साहब ने की थी फिल्म की,
प्यार का तराना एक फिल्म बनी थी, उसमें पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस होती थी अनीता अनीता अयूब। अयूब थी उसमें। उन्होंने बिल्कुल, काम भी किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे भी उस दौर में ऑफर हुई, लेकिन मैंने नहीं किया। आई यूज्ड टू हैव अ लॉन्ग हेयर। एहसन भाई ने तो देखा भी जी हुआ, जी जी जी। बड़े कॉबॉय टाइप कपड़े भी पहनने सारा। लेकिन वही बात आ गई कि देवानंद साहब ने मुझे जब बुलाया, उसने कहा शफकत क्या करना चाहते हो, आई गिव यू, ये वाकया सुनाई देते हैं। जी। तो मैं जब ऑफिस में गया तो मैंने कहा मुझे एक दिन दें। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मैंने उनसे कहा कि नहीं देव साहब, ये काम ज़्यादा टाइम मांगता है, तो मेरे रियाजत के और अभी मौसीकी में मैं लोगों को मनवा रहा हूँ तो एकदम इधर हो जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया था कि तेरा फैसला सही है। बाद में मेरी अच्छी दोस्ती संजय गुप्ता जी के साथ बड़ी अच्छी, संजय दत्त साहब, गोविंदा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से। और मनोज अग्रवाल डायरेक्टर थे, वो चल बसे, उनकी फिल्म में हद कर दिया आपने, परदेसी बाबू, उन्होंने भी मुझे ऑफर्स की। पाकिस्तान में भी मुझे विलन के एक दो रोल ऑफर हुए थे, लेकिन मैंने कहा यार हमारी तबीयत तो बड़ी दरवेशों वाली है, हाँ। विलन बनना मुश्किल हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट नहीं था अदाकारी में उस तरह से? नहीं, मुझे आपको आज एक अजीब सी बात बताऊं कि आप हैरान हो जाए। मेरी देवानंद फैमिली साहब के साथ बड़ी गुर्बत, और मैं उनका 3 साल मैंने देवानंद साहब के साथ काम भी किया, डायरेक्शन एंड ऑल दैट। मुझे फिल्म का शौक है, डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन में कुछ वहाँ सीखा उनसे मैंने बहुत। ऋषि कपूर सब अच्छे दोस्त थे। तो फिर कब हम देख रहे हैं आपको फिल्म मैं प्रोडक्शन डायरेक्शन में? नहीं, आप तो देखिए, आप अच्छे एक्टर। मैं जब मैंने इसको देखा समझा तो फिर क्या लगा कि जिस काम में तुम अच्छा उसी में रहो। वाह। जिस टाइम में उस लेवल के नहीं हो सकते वो नहीं बनना चाहिए, वाह वाह। टाइम पास में नहीं आना चाहिए। अगर एक्टिंग की बात करें तो एहसन खान साहब आप मुझसे बहुत बड़े स्टार हैं, अरे यार, सिंपल सी बात है। या शाहरुख साहब की बात करें, हम अपनों की करेंगे, फवाद साहब है। तो अगर इतना अल्लाह ने मुझे गाना दिया, मैं इस पे टाइम ज़्यादा दूं। लेकिन ये कि मैं, ये सवाल आपका, अच्छा मैं खुद की फिल्में बनाना चाह रहा हूँ म्यूजिक पे, शॉर्ट म्यूजिकल, फिल्म। ठीक है। जैसे सलामत अली खान साहब का करैक्टर, तानसेन जी का करैक्टर, हज़रत अमीर खुसरो का करैक्टर, मुगल स्टाइल, इन पे मेरा ध्यान है, उसकी तरफ मैं आ खान भी साहब रहा को हूँ। लगता है कि यहाँ पे म्यूजिक पर बहुत कम काम हो रहा है और हमारे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत कम हैं, एक्सपोजर नहीं है, आपको ऐसा महसूस होता है? सर ये बड़ा खूबसूरत बात शुरू हो गई। पाकिस्तान इतना टैलेंटेड मुल्क है कि ये, इसको हम छोटा मुल्क छोटे बड़े से नहीं होता, साइज से नहीं होता, इंसान की सोच से बड़ा होता है। हॉलैंड 2 घंटे में खत्म हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल स्विट्जरलैंड में पूरा ट्रेन में सफर करता हूँ, 2.5-2 घंटे में खत्म हो जाता बिल्कुल। है। सोच बड़ी होती है, बड़ी, बेशक। साइज बहुत अच्छी डजंट बात मैटर। तो पाकिस्तान में जितना टैलेंट है, एक्टिंग का भी, सिंगिंग का भी, हर चीज़ है, बस एक राइट लोग चाहिए। जैसे कि बहुत सालों से हमारी सकाफत का कोई वजीर ही नहीं है, ना सूबाई ना फेडरल। एक हुकूमत की बात नहीं करेंगे, उनका ध्यान ही नहीं। इतना बड़ा आर्ट है, पोइट्री है, गाना बजाना है, ड्रामा एंड आर्ट। हमारी इंडस्ट्री में जंग लग गए। मेरी रिक्वेस्ट है वक्त हुकूमत से कि स्टूडियोज़ की तरफ देखें। मुझे फिल्म से बड़ी मोहब्बत है। लोग हैरान होते हैं यार तुम गायक हो, हमदर्दी तुम्हें फिल्म से। मुझे अफसोस है, हमने नदीम साहब को देखा, वहीद मुराद साहब को, हमारे स्टूडियोज में हम जाते थे, अंदर नहीं कोई घुस सकता था उस दौर में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि मैं हाथ जोड़ता हूँ हुकूमत के आगे कि फिल्म की इंडस्ट्री को खड़ा करें, आप जैसे लोगों को आगे करें, इसकी कमेटी बनाएं, एक टीम बनाएं, और एक फिल्म का 10 करोड़ का बजट बना दें। छोटे लेवल की फिल्में ये 10 करोड़ देंगे तो मेरा दावा आर्टिस्ट 30 करोड़ कमा के देगा। देंगे। छोटे Very छोटे nice. सर्कट पे। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी सजेशन है जी। अगला सवाल किनका है, पूछिए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खान साहब, क्या किसी का मौसीकी के जरिए डिप्रेशन दूर हो सकता है? भाई आप डिप्रेस्ड है, पहले ये बताएं। ये अपने लिए पूछ रहे, किसी और के लिए? पहले ये बता दे, बोल ना भाई, डिप्रेस तो नहीं है? नहीं, डिप्रेस नहीं है किसी अभी। और के लिए पूछ रहे हैं आप? किसी और के लिए पूछ रहे हैं। जी खान साहब बताइए। सवाल अच्छा किया। बाकायदा मौसीकी के साथ सुरीली आवाज़ हो, जैसे जैसे अब अच्छा पियानो ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िक बजाते हैं, या वॉइस जिसको अलाप कहते हैं। पुराने दौर में बादशाहों को जब नींद नहीं आती थी, ये सच्ची बात है, जी जी जी। तो आवाज़ आती थी, जाओ तानसेन जी को बुलाओ और वो अलाप करें, तो बादशाह को नींद आती थी। ये सच बात है। अब आज के दौर में भी, जैसे बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया था, अल्जाइमर के मरीज़ मेरे सामने बैठाए थे उन्होंने। अच्छा। ये बाकायदा रिसर्च हुई अमेरिका में। तो हमने राग भैरवी शुरू किया, सुबह का टाइम था, शुद्ध भैरवी। तो जो कभी मूवमेंट नहीं थी उनमें, दे स्टार्ट मूविंग विद द रिदम एंड सिंगिंग। आवाज़ का बड़ा असर होता है, अगर दिल से, रूह से उसको पेश किया जाए तो वो दिल पे असर करती है। जैसे आपको गाने अच्छे लगते हैं ना,
वो रूह पे असर कर रहे होते तो अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। डिप्रेशन का इलाज है अगर वो वाजिब हो तो बिल्कुल होता है। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। क्या है जनाब, ये बताइए कि इंडो पार्क में हमेशा म्यूजिक जो है वो मिलजुल के लोगों ने किया है, और एक तरह का म्यूजिक कभी इंस्पिरेशन लेके उन्होंने बनाया, कभी यहाँ पे बना, और यूर अ वेरी फ्यू आर्टिस्ट इन पाकिस्तान जिन्होंने वहाँ पे म्यूजिक कंपोज किया जाके, एंड यू आर वन ऑफ दोज। नुसरत फतेह अली खान साहब ने किया आपसे पहले, और उनके बाद आप ही हैं। बड़ी मेहरबानी। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ी लुकी छुपी बात थी, मैं ज़्यादा इसको पब्लिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन पब्लिसाइज क्यों नहीं करते, पहले ये बताइए। बस ऐसे मौका लेकिन नहीं ये मिला। तो बड़ी फख्र, बाइस फख्र बात है। Thank you। कि आपने म्यूजिक जाके वहाँ कंपोज किया है। अच्छा चलिए, आज आपने छेड़ दिया, आपकी बात अब मानूंगा। म्यूज़िक देखिए, वो धरती ऐसी हिंदुस्तान की, पाकिस्तान हिंदुस्तान पहले एक ही था, दो मुल्क बन गए, दीवार बन गई, लेकिन टेस्ट तो नहीं ना बदलते। सही। लेकिन वहाँ बहुत बहुत बड़ी दुनिया, वो लैंड ऑफ मदन मोहन साहब और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब, शंकर जयकिशन, इतनी बड़ी दुनिया, आर डी बर्मन, एस टी बर्मन साहब, ओपी नैयर साहब। हमें मौका इसलिए नहीं मिला कि वहाँ टैलेंट नहीं था, उन्होंने हमारे टैलेंट का भी इस्तेमाल किया। वहाँ तो ऑलरेडी मौजूद है बड़े बड़े लोग, अभी भी इस्माइल दरबार साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ए रहमान साहब, लेकिन उन क्योंकि वो हमेशा वैरायटी को आगे करना चाहते हैं, कुछ वैरायटी आए नई नई, जो हमारे भी यहाँ एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, जो अब शुरू हो गए हैं। सही। तो वहाँ ये खूबसूरती कि वो आर्ट पे ध्यान देते हैं। अच्छा। नुसरत फतेह अली खान साहब ने दिया, और मैंने भी वहाँ फिल्म 10 कहानियाँ की संजय गुप्ता जी के साथ, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज थी, फिर मन्नत फिल्म जिमी शेरगिल के साथ, एक परवाज फिल्म आ रही है गुलशन ग्रोवर की, उसमें म्यूजिक दिया, और सबसे बड़ी फिल्म मुजफ्फर अली साहब जो प्रोड्यूसर हैं, जी। इमरान अब्बास नकवी साहब, उसमें उन्होंने किरदार भी अदा किया, उसका म्यूजिक मैंने दिया। जान सार फिल्म आई थी जिसमें श्रेया घोषाल जी को, आपदा परवीन साहिबा को गवाया मैंने, और उसका गीत मेरा और श्रेया जी का ड्यूट भी है। मेरा तो आइडिया था सोनू निगम जी से गवाने का, लेकिन गालबन उस वक्त ही वाज ट्रैवलिंग, तो फिर मैंने और श्रेया जी ने उसको रिकॉर्ड किया। वेलकम बैक, और शुरू करेंगे सवालात का सिलसिला। जी, तो शफकत भाई, आपसे कुछ रैपिड फायर राउंड है, कुछ आपने कमेंट करना है, मशवरा देना है, पॉजिटिव हो सकता है, किसी किस्म का जो आप चाहें कि ये वाला मशवरा मैं इन साहब को ज़रूर दूंगा, तो वो आप मशवरा देंगे। पहला मशवरा आपको देना है सज्जाद अली भाई को। सज्जाद अली भाई साहब वैसे ही बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, और वो खुद मशवरे बनाते हैं, जिस चीज़ को भी हाथ डालते हैं माशाल्लाह उनको पता है किस तरह काम करना है। तो अब, और दूसरी बड़ी खूबसूरत बात है, वो अपनी हद को बड़ी खूबसूरती से पहचानते हैं। वाह। उन्हें जो इतना भी काम किया अपने आप को देख कर समझ के किया है, तो उनको मशवरे की ज़रूरत नहीं है। अहमद जानजेब को क्या मशवरा देंगे? ही इज़ अ गुड सिंगर एंड अदर, बहुत अच्छा उठे थे, अब यही मशवरा है कि और प्रैक्टिस करो, उनका आवाज़ अच्छा है, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छे और बड़े गायक बन सकते हैं। क्या बात है। आयमा बेग को क्या मशवरा देंगे? उनको मैंने कम सुना है, लेकिन अगर वो गाती हैं तो ज़रा मेहनत करें, सुर लय की तरफ ध्यान दें। देखिए पॉपुलैरिटी तो हो जाती है, लेकिन काम सुनने वाले लोग भी अभी ज़िंदा हैं, सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं जो सिर्फ टाइम पास करते हैं। जब आप किसी काम में आते हैं तो फिर उसको सीरियसली काम करें, डजंट मैटर मेल और फीमेल, ये सब लोग अपने सुर और लय पे काम करें। रिकॉर्डिंग में तो बंदा ओके रहता है, जब लाइव आते हैं तो सब कुछ पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। काम नसीबो लाल जी को क्या मशवरा देंगे? अच्छी गायिका है, उनका एक अंदाज है, वो अपने अंदाज से ना हटे, उसी अंदाज को आगे करें। जब वो अपने अंदाज से हटेंगी तो वो अपना रास्ता खो देंगी। कैफी खलील को क्या मशवरा देंगे? मैंने इनका गाना कम सुना, और मैं इनको ज़्यादा सुना नहीं हुआ। कहानी सुनो बहुत पॉपुलर हुआ गाना। अच्छा, वो गाना मैंने चलते हुए तो सुना है, लेकिन अभी इन लोगों को बहुत मेहनत की ज़रूरत है, ये पॉपुलर हो गए, अभी आर्टिस्ट नहीं हो गए। फरहान सईद को क्या मशवरा देंगे आप? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को, मैं बहुत कम मौसीकी सुनता हूँ, पॉप वगैरह, कभी मौका ही नहीं मिला। राहत फतेह अली खान साहब को क्या मशवरा देंगे आप? राहत फतेह अली तो ऑलरेडी माशाल्लाह सीखे हुए हैं, और वो उस्तादों की औलाद हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी बहुत बड़ी लेगेसी है। उनके जो दादा उस्ताद फतेह अली खान साहब मुबारक के खान साहब, वो बड़े लोग थे, और वो पैदाइशी तौर पे इल्म को हासिल करके आए। ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट माशाल्लाह, एंड ही इज़ अ लेजेंडरी आर्टिस्ट, और पाकिस्तान का नाम उन्होंने पूरी तो दुनिया में रोशन। कुछ लोगों को मशवरे दिए जाते हैं, ये मशवरे देने वालों में से है। वाह वाह, क्या अच्छी बात है।
अच्छा ये बताइए, कोई ऐसी परफॉर्मेंस, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी शादी, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा फंक्शन जहाँ पे आप लोगों ने परफॉर्म किया और आपको मजा ना आया हो? ऐसे होता है यूजुअली? अव्वल तो शादी में हम परफॉर्म नहीं करते। ठीक है। देखिए क्लासिकल म्यूजिक सीरियस म्यूजिक है। मेरी पहली क्वेश्चन ये होता कि आपको हमारी मौसीकी की समझ है? तो हमें वैसे इवेंट्स में बुलाया जाता है तो स्पेशल प्रोग्राम रखते हैं जिसमें मौसीकी भरपूर हो। अच्छा, मतलब वेडिंग परफॉर्मेंस, वेडिंग वाले डे नहीं, लेकिन एक स्पेशल आपके लिए show स्पेशल रखा जाए। क्योंकि खुशी ठीक है, का जो समय। खुशी का, बिल्कुल ठीक है। क्लासिकल सुनने का लोगों को शौक है, लेकिन अब तो तजलील हो रही है। ये जो पैसे फेंकना, हाँ, ये एक शो ऑफ हो चुका है। मौसीकी तो है नहीं, और जो नीचे गाना गा रहे हैं बैठ के, ऊपर पैसे फेंक रहे हैं, किसी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं रही। बहुत से ऐसे लोग जिनका प्रोफेशन कुछ और था, वो छोड़ के वो गायक बन गए। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन क्या वो गायक हैं? क्या वो ये बता सकते हैं कि अब मियाँ के मल्हार और आग दरबारी कानड़े के गंदार में फ़र्क क्या है? कितने वजन में लगता है? प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये है कि कोई भी खूबसूरत हो ना, अल्लाह ने तो, जैसे आपकी बात करूंगा, आप ही सामने हो, खूबसूरत भी बनाया और एक्टिंग भी बताई, तो एहसन खान है, फवाद खान है, ये हमारे और हिंदुस्तान में जो स्टार है। इलम भी है। यहाँ तो अच्छा ये काम छोड़ दो, किसी ने तबला छोड़ के गायकी शुरू कर दी, यार आप लोगों को कुछ रोकने वाला ही नहीं रह गया। जिसका दिल कर रहा है वो गायक बन रहा है। सजाद गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो मौसीकी मजाक बनी तो उसका बेड़ा गर्क हुआ इस मुल्क में, कि कोई भी कुछ भी कर लेता है। डांस एक आर्ट है, गायकी एक आर्ट है। उस पे एक टीम अप करके लोगों को सर्टिफिकेशन जारी होनी चाहिए टीवी रेडियो या अदारों से कि ये आर्टिस्ट काबिल। अब क्या हो रहा है कि कोई कुछ करता था, वो पॉप स्टार बना हुआ। लेकिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तो आप जस्टिस कर लेंगे, लेकिन मैं मौसीकी की बका के लिए बात कर रहा हूँ। नोबडी शुड टेक अ पर्सनल। ये बड़ी खूबसूरत बात है। आप एक प्रोग्राम करवा लें, यहाँ जितने पाकिस्तान के सिंगर हैं उनको बुलवा लें। बच्चों की जजमेंट आप सब ने बड़ी कर ली, अब जजों की बारी है। अब जजेस की बारी, उनकी जजमेंट करें। पूरी दुनिया के जज आए, हम बैठेंगे उसमें। अब उन जजों को सुनेंगे जिन्होंने बच्चों को जज किया था। आप बताएं आपकी काबिलियत कितनी थी। अब लाइव हो जाए, सारे साथ पीछे कर दें, एक बाजा रखो और 15 मिनट दरबारी खत्म नहीं करनी। बताएं, अब ये ऐसा प्रोग्राम को करते ही नहीं। बिगड़े हुए इस गाने को, तो ये तो मेयार, फिर एक चॉइस। कुछ मेयार नहीं रह गया सर, क्योंकि जो उसको कर रहे हैं उनका खुद मेयार कुछ नहीं। यानी कि एक प्रोग्राम चल रहा है, कोई एंकर होते हैं, उसको कॉमेडियन को कह रहे हो तू तो मरासी है। यार मुझे बड़ा अफसोस है एहसन साहब, आज तक 75 साल में ना कोई आर्टिस्ट ये समझा सका कि मरासी कितनी रिस्पेक्टफुल कौम है। असल में इनमें कोई मरासी है ही नहीं। असल में मरासी गैरतमंद होते थे, जो अच्छा खाते थे और छुपते थे। उनकी बीवियों को, माओ बहनों को किसी ने देखा भी नहीं हुआ था कि वो कहाँ रहती हैं। मेरी माँ ने आज तक सलामत अली खान का गाना नहीं सुना था कभी, हॉल का नहीं पता था घर के अलावा। वो असली कौमें ये थी, लेकिन फिल्मों ने और ड्रामों ने, आज मैं अपना दुख बता रहा हूँ आपको और इस पूरी कौम को, आप डिसरिस्पेक्ट करें। और फिर कोई भी आप है ना, आप गाएंगे आपको फौरी मरासी कह देंगे बिना सोचे समझे। पता ही नहीं ऐसी क्या बात है भाई। जाके देखें, मरास कोई जात नहीं है। और गायकी में हर बंदा इंटर हो रहा है सूरा। बस रिकॉर्डिंग करो, एक स्टूडियो डालो, टिकटॉक पे जाओ, उसको उठाने के लिए दुनिया कायम। जैसे ये मौसूफ का नाम लिया, मैं इनको भी कहना चाह रहा हूँ कि आप अक्लमंद बुजुर्ग आदमी हो, आप भोले नहीं हो, आप भोले बने हुए हो। इस उम्र में आप लोगों से बिस्ती करवा के खुश हो रहे हो यार। ये जो मिस्टर फतेह अली जो भी हैं, लेकिन मुझे तरस है उन पे कि आप एक समझदार सुलझे हुए बंदे हो, बुजुर्ग आदमी हो, पढ़ के गए हो, तो आप अपने आप क्या कर रहे हो। जिस कौम को तबाह करना, वहां का आर्ट एंड कल्चर, उसकी तहजीब खत्म कर दो, वो खुद तबाह हो जाएगा। क्या बात, बहुत। ये इतनी वो बातें ये किसी आर्टिस्ट ने करनी भी नहीं। वो सारे डरे मरासी हो गए, मरासी तो डरन देने। मैं फख्र है मुझे मरासी होने पे, और मैं सारी जिंदगी मरासी रहना चाहता हूँ। और मेरी दुआ कि ये कौम भी फौरी मरासी हो जाए, कि इनके पास भी दिखाने को कुछ हो दुनिया में, कि मेरे पास ये मरास है, ये हेरिटेज है, इसको मरास कहते हैं। सो प्लीज इस कौम को चाहिए आर्टिस्टों की इज्जत करें, इतना उनको जलील ना किया करें। आर्टिस्ट वो हैं जो आपकी हंसी देते, खुद वो रो रहे होते, आपको सहारे होते हैं। क्या बात है, बहुत सी तालियां आपके लिए। और आपके लिए उठ के तालियां इसलिए बजाना चाहता हूं कि आपसे मोहब्बत है हमें, और ये मोहब्बत का इजहार हम आपसे करेंगे। You're a legend and माशाल्लाह आप जैसे लोग जो हैं हमारे पास
शायद दूसरे नहीं है कोई और। Thank you. और आपके बच्चों के लिए भी बहुत सी Thank you. दुआएं, बहुत सी वेल विशेस हैं।